अध्यात्म विद्या अध्यात्मोपनिषद रैक्वराम संवाद। भगवान श्री राम से ब्रह्म विद्या के गुरु श्री सतगुरुदेव भगवान महर्षि रैक्व राम जी को कहते हैं, हे राम जी, माता पित्रोर मलोद्भूतम मलमांसमयम वपुः त्यक्त्वा चंडालिवद्दूरम ब्रह्म भूयम कृति भव। हे राम जी, माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ यह मल मांसमय ही है जो आपका शरीर है। माता पित्रोर मलोद्भूतम मलमांसमयम वपुः, यह मल का भाड़ा है शरीर। त्यक्त्वा चंडालिवद्दूरम, जैसे चांडाली के हाथ में रखा हुआ मल का पात्र व्यक्ति दूर से ही देखकर और बचकर चला जाता है, त्याग कर चला जाता है, इसी तरह से इसको आप त्याग दो, इसकी समस्त क्रियाओं को त्याग दो। त्यक्त्वा चंडालिवद्दूरम ब्रह्म भूयम कृति भव। और हे राम जी, अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करो, ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो जाओ। बड़ा सुंदर है। श्री सुखदेव जी महाराज ने भी राजा परीक्षित को कहा था, देहास्थमांस रुधिरे अभिमतम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सता सदा ममतां विमुच्य पश्या निशं जगदितं क्षणभंगुनिष्ठ वैरागिराग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। श्री सुखदेव जी ने कहा था, देहास्थमांस रुधिरे अभिमतम त्यजत्वम, यह जो रुधिर का मांस का भाड़ा है देह, इसके अभिमान को त्याग दो कि ये मैं हूँ। जाया सुता दिश सदा ममता विमुच्य, जाया पत्नी में, बच्चों में, परिवार में ममता का परित्याग करो। पश्या निशम जगदिदम, यह सारा संसार एक घोर अज्ञान रूपी रात्रि है। पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठ, पूरा संसार क्षणभंगुर है। वैरागिराग रसिको भव भक्तिनिष्ठ, और कहा, हे तात, वैराग्य के रसिक बनो और जो रस स्वरूप परमात्मा है, राग ही करना है तो उस परमात्मा से करो। भव भक्ति निष्ठ, आप भक्ति निष्ठ बनो, अर्थात परमात्मा में आस्था रखने वाले बनो, परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने वाले बनो। इसी तरह से भगवान श्री राम को यहाँ उनके श्री सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, माता पित्रोर मलोद्भूतम, माता और पिता के दोनों के मल के संयोग से उत्पन्न हुआ यह जो शरीर है, यह मल मांसमय ही है। इसलिए त्यक्त्वा चंडालिवद्दूरम, चंडाली के हाथों में या सिर पर मल का पात्र भाड़ा रखा हो तो व्यक्ति दूर से ही बचकर निकल जाता है। इसी तरह से इस शरीर से दूर से बच कर निकलो और ब्रह्म भूयम कृति भव। हे राम जी, ब्रह्म होकर कृतार्थ हो जाओ, ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो जाओ। इसी तरह से गिरधर कवि ने भी बड़ा सुंदर कहा, ढांचा हड्डी मांस का, ढांचा हड्डी मांस का यह जो भौतिक देह, अनात्म रूप तेह जान कर त्यागो सकल स्नेह, त्यागो सकल स्नेह छींचीन क्षण भंगुर मायक, आत्म से कर प्रीत प्रीत के जो है लायक। कहें गिरधर कबीराय तेरी फिर होए न हंसी,
जब चीन्ह तीन शरीर असत जड़ दुख की राशि। तीन ही तो शरीर हैं, एक शरीर है कारण शरीर, दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर और तीसरा शरीर है स्थूल शरीर। ये तीनों ही शरीर विकारी हैं, नाशवान हैं, इसलिए इन शरीरों से प्रीति करना यह सबसे बड़ा अज्ञान है। ढांचा हड्डी मांस का, यह जो भौतिक देह, यह जो भौतिक शरीर है तो हड्डी मांस का ढांचा है। इसलिए इस भौतिक देह से स्नेह त्याग कर आत्म रूप तेह जान कर त्यागो सकल स्नेह। अपने आत्म स्वरूप को जानो और शरीर से पूरा का पूरा स्नेह त्याग दो। त्यागो सकल स्नेह चीन क्षण भंगुर मायक। इस शरीर से पूरा स्नेह त्यागो, क्योंकि यह क्षण भंगुर है और माया का स्वरूप है, क्षीण होता है पल पल में। त्यागो सकल स्नेह चीन क्षण भंगुर मायक। अरे आत्म से कर प्रीत, प्रीत के जो है लायक। आत्म स्वरूप से प्रीति करो, परमात्मा स्वरूप से प्रीति करो, क्योंकि वही प्रीति के लायक है और संसार में कुछ भी प्रीति के लायक नहीं है। कहें गिरधर कबीराय तेरी फिर होए न हंसी। गिरधर कवि ने कहा इस संसार में तेरी फिर कभी हंसी नहीं होगी। जब चीने तीन शरीर, जब तू इन तीनों शरीरों को जान करके और तीनों शरीरों से पार हो जाएगा, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से जब तू पार हो जाएगा तो अपने स्वरूप में स्थित होगा। यही बात यहाँ तो सारे दुख का कारण जो शरीर है, तो सभी दुख की राशि जो शरीर है, इससे तू मुक्त हो जाएगा। यही बात भगवान श्री राम को उनके श्री सतगुरुदेव भगवान कहते हैं, राम जी माता पित्रोर्मलोद्भूतम मलमान समयम बपु त्यक्त्वा चंडाली बद्दूरम ब्रह्म भूयम कृतिवव। हे राम जी, यह शरीर माता पिता के महल से उत्पन्न हुआ है और मल तथा मांस का ही भरा हुआ है, इसलिए चांडाली के पात्र के समान इसे त्याग करके ब्रह्म रूप होकर राम जी कृतार्थ हो जाओ, अपने ब्रह्म स्वरूप को देखो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार चिंतन करो राम जी। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ, यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूँ, यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ, यह निश्चय हुआ सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अपने स्वरूप का चिंतन करें, स्वरूप के चिंतन में ही आनंद है, शाश्वत शांति है, शाश्वत सुख है और शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत अध्यात्म उपनिषद के सुंदर भाव श्रवण किए, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अंत में आप सबके प्रति अनंत मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत आप सबको प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।